Hello everyone. This is worksheet 47 for class 9th, scheduled to be done on 22nd October 2020. Let's see what's there in the worksheet. Dear students, as you all know that during these times of COVID-19 pandemic, in order to stay safe, it is extremely essential to wear masks when going out of home. अब इन दोनों लाइन में क्या कहा गया है हमें? इसमें ये कहा है कि जैसा कि हम सबको पता है कोविड-19 चल रहा है और उस वजह से हम सब घर पे भी हैं, तो इस समय हमारा सेफ़ रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना। ये देखिए, वाइल गोइंग आउट ऑफ द होम। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन social distance. Now let us meet Sonia and her friends. They always wear masks and maintain social distance. They are heroes in their locality. अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि हम सबको पता है कि हमें मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, तो ये हमें एक केस दिया गया है। ये फ्रेंड्स सोनिया है और उसके फ्रेंड्स हैं, सोनिया और उसके फ्रेंड्स, इनका हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो सोनिया है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मास्क पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और इसी वजह से वो अपने एरिया के हीरोज़ हैं, सबके लिए एग्जाम्पल हैं वो कि देखो ऐसे करना चाहिए। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। However, there are many people who do not follow the safety norms which are necessary to control the speed of COVID-19. अब इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी सेफ्टी नॉर्म्स, जो सेफ्टी मेजर्स है वो अभी तक भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो फॉलो नहीं कर रहे हैं इस वजह से हम स्प्रेड नहीं रोक पा रहे हैं कोविड-19 का। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सब जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं वो सब फॉलो करें, और वो हमारे ही बेनिफिट के लिए दिए गए हैं, तो इस वजह से ताकि हम सब इस कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ पाएँ। टू फाइंड आउट about people who do not follow the safety norms, all the elders in Sonia's lane decided to appoint Sonia and her friends to observe and report such people. अब क्या हुआ, क्योंकि सोनिया और उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, वो सारे नॉर्म्स फॉलो करते थे और अच्छे से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो भी है सारे फॉलो करे थे। तो जो सोनिया की लोकेलिटी थी, उधर के लोगों ने, जहाँ पे वो रहती थी, उधर के लोगों ने डिसाइड किया, जो लेन थी उसकी जहाँ पे वो रहती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं गली जो रहती थी, जहाँ पे जो गली थी उनकी, उसमें लोगों ने डिसाइड किया कि सोनिया जो और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं उनको तो पहले देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें रोकेंगे और रिपोर्ट करेंगे उन लोगों के बारे में, बताएंगे कि ये देखिए ऐसे लोग ये लोग ये कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, Sonia and her friends identified 5 people who repeatedly went out without masks. अब सोनिया और उसके फ्रेंड्स ने क्या देखा, ये जो 5 पीपल इधर बने हुए हैं, इनको देखा कि ये जो लोग हैं विदाउट मास्क घूमते हैं बाहर। इन्होंने इन 5 लोगों को ऑब्ज़र्व किया कि हाँ ये लोग हैं जो विदाउट मास्क घूमते हैं। अब they were not able to capture their images, so they decided to note down their descriptions. अब सोनिया और उसके फ्रेंड्स के पास उस टाइम तो कोई था नहीं कैमरा और सब कुछ, तो उन्होंने बस नोट डाउन कर लिया कि डिस्क्रिप्शंस क्या है, मतलब वो कैसे दिखते हैं और उनका स्किन कलर, मतलब जो भी उनका डिस्क्रिप्शन, जो अपीयरेंस से पता चलता है, जब हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो उससे जो पता चलता है वो उन्होंने नोट डाउन कर लिया। अब they all made notes. There are 3 males and 2 females. Look at their notes below and help them complete the descriptions of these 5 people so that elders can talk to them about following social distancing norms. अब ये तो हमने देख ही लिया था कि सोनिया और उसके फ्रेंड्स ने नोट्स बनाए हैं
और क्योंकि उन्होंने नोट्स बनाया तो उनके पास पिक्चर तो है नहीं, अब उन्होंने उनका जो भी डिस्क्रिप्शन था, ये देखिए ये रहा उनका जो भी डिस्क्रिप्शन था, हमें नीचे गिवन था जो सोनिया और उसके फ्रेंड्स ने लिखा है। अब ये तो उन्होंने लिख लिया, लेकिन अब उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, और ताकि वो लोग जो हैं, जो उनके एल्डर्स हैं, उन्हें समझा पाए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, और उन्हें समझा पाए ताकि वो गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो करें। अब हमें ये क्या होते हैं, किसी भी अपीयरेंस के किसी को देख के तो उससे क्या पता चलते हैं, उसकी क्वालिटीज़ पता चलती है, एक तरह से एडजेक्टिव्स जो उस पर्सन को, थिंग को, जो भी चीज़ है उसको डिस्क्राइब करते हैं। इन दिस केस, इस केस में क्या है, ये है पर्सन्स, पीपल है ये, ठीक है। अब नीचे देखते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस गिवन है कि डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3 सारे गिवन हैं, और हमें इसे सेग्रीगेट करना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये वाले अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं कि टॉलेस्ट, थनीस्ट, शार्प, बोल्ड, हैंडसम, ये सारे उनके क्या हैं, गुण हैं एक तरह से, जो उनके अपीयरेंस पे देख के पता चलते हैं इन सब के। तो हमें देखना है कि कितने जो इनमें से हमें निकालने और देखना है कितने जो फर्स्ट वाले से मैच करते हैं, कितने सेकंड वाले से मैच करते हैं, कितने थर्ड वाले से, और सारे हमें नीचे लिखने हैं सेंटेंसेस के फॉर्म में। तो जो डिस्क्रिप्शन 1 होगा वो होगा फर्स्ट पिक्चर का, फिर सेकंड सिमिलरली सेकंड, एंड सो ऑन, जो नीचे नीचे के सारे हैं वैसे ही होंगे। चलिए अब देखते हैं। अब ये देखिए हमें नीचे कोविड-19 का मैसेज भी गिवन है कि हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए बाहर जाते वक्त। अब नीचे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन 1। अब हम सबसे पहले इनकी फ़ोटो देख लेते हैं, ध्यान से इसको एनालाइज कीजिए। ये है पर्सन 1 की फ़ोटो। अब ये पर्सन 1 आपको कैसे दिख रहे हैं, हमने इसको, इनकी पिक्चर को एनालाइज कर लिया, हमने देख लिया कि हाँ ये कैसे दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे जो हमने दे रखा है। द फर्स्ट पर्सन वॉज ओल्ड, bald, and a fat man. He wears sunglasses. He walks slowly. He is having fair complexion. अब ये सारे जो एडजेक्टिव्स थे हमें इधर गिवन थे ऑलरेडी, ये जो हमारा नोट्स और ये जो सारा था इसमें हमें गिवन थे ये सारे के सारे, हमें बस उसमें से निकाल के और उसे उसमें डालना था। तो हमने निकाला, हमने इसके इनके एडजेक्टिव्स देखे कि वो फैट है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, जो भी हमें ऐसे देख के पता चल रहा है, तो हमने उधर सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ये सेंटेंसेस के फॉर्म में लिख दिया है हमने। अब चलते हैं सेकंड पिक्चर के पास। अब ये है आपकी सेकंड पिक्चर। ये पिक्चर को देख के आपका सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि एथलीट जैसे दिख रहे हैं ना, तो आपको उसी हिसाब से फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, स्पेशली थ्रू द नोट्स, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना कि उन्होंने नोट्स बनाया, तो हम अपने आप से नहीं लिख सकते, हमें नोट्स में से वर्ड्स निकालने हैं। अब डिस्क्रिप्शन 2 देखते हैं। द सेकेंड पर्सन इज़ यंग, हैंडसम बॉय, wears a cap. He is thin, strong, and well built. He has round eyes, sharp nose, and bushy eyebrows. He walks fast. अब walks fast आप देख ही सकते हैं कि ये कोई प्लेयर या कोई ऐसा ही लग रहा है जो एक्सरसाइज कर रहा है या कोई है, तो इस वजह से हमने जो भी डिस्क्रिप्शन हमें दिखा, हमने वर्ड्स यहाँ से लिए और यहाँ पे डाल दिए। यंग है, हैंडसम है, कैप पहन रखी है, ये देखिए इन्होंने कैप पहन रखी है ना, ये देखिए ये कैप पहन रखी है। और फिर स्ट्रॉन्ग है, थिन है, वेल बिल्ट है। वेल बिल्ट का हम कह सकते हैं एक तरह से उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, हेल्दी है वो, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन 3 मतलब थर्ड पिक्चर पे आते हैं। थर्ड पिक्चर है हमारी ये वाली, है ना, ये है हमारी थर्ड पिक्चर, ये वाली। चलिए नीचे देखते हैं थर्ड पिक्चर।
द थर्ड पर्सन वॉज अ वुमेन। अब इसमें क्या है, हमें साफ साफ दिख रहा था कि वो क्या है, विमेन है वो। शी वॉज टॉलेस्ट थिनेस्ट अमंग ऑल। शी वॉज यंग स्मार्ट फेयर स्किन। शी हैड राउंड आइज एंड लॉन्ग हेयर। अभी सारी डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया। विमेन है वो और टॉलेस्ट है सब में से। हम जैसे ये इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि सब में से टॉलेस्ट ये हैं। देख लीजिए हाइट इनकी, ये देखिए ये भी छोटे। जो हमें पिक्चर गिवन है ना, हमें उसके हिसाब से देखना है। हम ये नहीं कि हम बाहर से अगर देखें तो उसमें नहीं देखना है, हमें पिक्चर्स के हिसाब से देखना है। इनकी हाइट टॉलेस्ट है सबसे, तो वही हमने इधर डिस्क्रिप्शंस दे दिए उसके। अब चलते हैं फोर्थ पिक्चर पे। फोर्थ पिक्चर कौन सी है, ये वाली। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें एक ओल्ड लेडी दिख रही है, साड़ी पहनी हुई है जिन्होंने। अब चलिए देखते हैं हम इसका डिस्क्रिप्शन क्या दे सकते हैं इस पिक्चर का। द फोर्थ पर्सन वॉज एन ओल्ड वुमेन लुकिंग काम एंड हेल्दी। शी ऑलवेज वियर्स साड़ीज। शी हैज़ लॉन्ग हेयर। हमने अभी देख ही लिया, साड़ीज, लॉन्ग हेयर। हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया सिर्फ पिक्चर को देख के, और कुछ वर्ड्स यहाँ से जो हमें गिवन थे। क्योंकि देखो जब क्वेश्चन में गिवन हो ना, तो एक तो आपका काम भी इजी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें इतने सारे वर्ड्स गिवन हैं, हमें खुद से एडजेक्टिव्स नहीं ढूंढ के लिखने। प्लस आपके लिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है तो आपको एक हेल्प मिल जाती है, और प्लस आपको उसको ध्यान से लेके भी करना होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन ही इसलिए होता है ताकि आप अच्छे से उसको लिख पाओ। ठीक है, अब ये हमारे थे सारे एडजेक्टिव्स। अब हमारा लास्ट डिस्क्रिप्शन बचता है, जो लास्ट डिस्क्रिप्शन है इस वाली पिक्चर का। ये पिक्चर है ना। अब ये पिक्चर आपको कैसी लग रही है, फार्मर जैसी लग रही है, और जैसे ये अगर ये ग्रास या क्रॉप फील्ड है जो ऐसे 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 साइड पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ऐसे 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 दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है ना। तो ये फार्मर जैसा लग रहा है, और ये इधर जैसे वाटर कर रहे हैं ये प्लांट्स को, और ऐसा कुछ लग रहा है। तो लेट्स सी इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है। डिस्क्रिप्शन: The fifth person was a young, thin man who has big moustache and short height. His complexion was fair. He looks like a farmer. हमने डिस्क्रिप्शन से इजीली देख लिया। अब देखिए हमारे साथ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसी भी क्वालिटीज़, उसके अपीयरेंस, उसको जो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इस केस में तो वो पीपल थे, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में वो पीपल थे। तो हम इजीली अब सीख चुके हैं कि हम कैसे पिक्चर को देखते ही किसी का भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा आगे क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।